हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में कुछ क्लिप जो है वो पुरानी है और कुछ क्लिप को मैंने नया ऐड किया है। तो प्लीज़ टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रात के खाने के लिए दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी, जो कि आज खाने में हम लोग दिन भर मतलब कि रोटी बनाया था, तो उसी को सब बच्चों लोगों ने खाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात के खाने में दाल चावल और सब्ज़ी बनाई जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर भिंडी काट रही हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं 20 ऐसे सेविंग टिप्स जिससे हमारे घर के खर्चे भी कम हो और जिससे हमारी पैसे की बचत भी हो। तो 20 ऐसे आसान टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घर का खर्च कम करने और पैसे बचाने के 20 आसान टिप्स। फ्रेंड्स, आज के समय में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ा जो कारण होता है घर का बजट संभालना, थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से पैसे बचा सकते हैं। पैसे बचाने का मतलब केवल कम खर्च करना नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करना भी है। आइए जानते हैं 20 ऐसे आसान टिप्स जो घर का बजट जो है वह कम करें और हमारे जो खर्चे हैं वो भी कम हो सकते हैं और पैसे बचाने में भी हमें इन सब टिप्सों से बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो सबसे पहला जो मेन होता है वह है मासिक बजट बनाना। हर महीने की शुरुआत में जितने हमारी सैलरी है और खर्च है उसका हिसाब हमेशा रखें। इससे अनावश्यक जो खर्चे आते हैं वह हमारे खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और हमें पता रहेगा कि इतने पैसों में हमें घर को चलाना है और कुछ पैसे भी बचाना है। तो सबसे पहला जो होता है वह मासिक बजट बनाना। उसके बाद आती है फ्रेंड्स खरीदारी की सूची बनाना दूसरा नंबर पे। बाज़ार जाने से पहले सबसे पहले हम सामानों की लिस्ट बनाएं, जो हमें ग्रॉसरी ख़रीदनी है या फिर किसी चीज़ की भी ख़रीदारी करनी है। ज़रूरी चीज़ों पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे, उसके बाद ही हम जब मार्केट जाएंगे तो हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे हम पहले ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो लिस्ट बनाकर जाएं, इससे आप बेफालतू की खर्चों को खरीदने से बचेंगे और खर्चे भी हमारे कम हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर आते हैं, जो कि है थर्ड हमारा नंबर, घर का खाना खाएं। घर का खाना बना हुआ फ्रेंड्स हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है और वह कम खर्चे में भी हम अच्छा स्वस्थ खाना खा सकते हैं घर पर बनाकर। और यही अगर हम बाहर का खाना खाते हैं तो एक तो वह बहुत ज़्यादा पुराने पुराने चीज़ों का यूज़ करके वो खाना बनाते हैं और उसके बाद साफ़ सफाई की भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। गली सड़ी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है और हमारे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना ही ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें और जो भी चीज़ आप बाहर खाना चाहते हैं अगर, तो हफ्ते में खाएं। हफ्ते में एक बार दो बार इस तरीके से ही, मतलब कि कम दिनों में ही बाहर का खाना लें। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है कि हम घर पे खाना नहीं बना सकते हैं, जल्दबाजी है, तो हम मजबूरी में बाहर का खाना कुछ समय के लिए एक दो बार हफ्ते में खा सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमें खाना बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बिजली की बचत। तो फ्रेंड्स, बिजली की भी बचत हमें ज़रूर करनी चाहिए। जितना हम बिजली का यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही हमें बिजली का यूज़ करना चाहिए। और नहीं तो जिस घर में हम बैठे हुए नहीं हैं या फिर कोई भी लोग नहीं हैं, उस घर में पंखे, लाइट, टीवी वगैरह सभी चीज़ों को बंद रखने की कोशिश करें और जहाँ पर बेफालतू की लाइटें जलती हैं वो आप बिल्कुल बंद रखें। क्योंकि अगर हम बिजली में भी बचत करेंगे तो इससे भी हमारे बहुत सारे पैसे जो हैं वो बच सकते हैं। और अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो जहाँ पर हमारे जो बिजली बिल आने वाले हैं 500 रुपये, वो 1000 तक पहुँच सकते हैं, जिससे हमारे 500 रुपये की बचत के बजाय वो 500 रुपये खर्च हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 5वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पानी मतलब कि बाहर से आरओ का पानी यूज़ करते हैं, लाते हैं, तो उस पानी का भी हमें बचत करके ही चलना होगा। क्योंकि अगर हम
पानी की ज़्यादा बर्बादी करेंगे और बेफालतू को पानी को बर्बाद करें तो इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी मुश्किल में पड़ सकती है। और फ़िलहाल हम बिजली अगर नहीं बचत कर पाएंगे, पानी को नहीं बचत कर पाएंगे तो बिजली का बिल भी जो है वो हमारा ज़्यादा आएगा। तो इससे पानी की भी बचत हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि बिजली की बचत करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सुबह सुबह, यह मेरा दूसरे दिन का मेरा वीडियो है जो कि मैंने इस वीडियो को पहले भी शेयर किया था, लेकिन टॉपिक कुछ और था। और आज मैं यहाँ पर सुबह सुबह वीडियो इसलिए इस वीडियो को अपलोड की हूँ क्योंकि 2 दिन का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो वो रात में मैंने सब्जी दाल चावल बनाया था, उसके बाद मैं सुबह पूजा पाठ की मंदिर को सफाई करने में लग गई। तो यह मेरे दूसरे दिन का जो है क्लिप है। तो अब यहाँ पर मेरी जो छठी बात है वह है ऑफ़र देखकर ख़रीदारी करें। जैसे कि जहाँ पर उचित तरीके से हमें छूट मिलती है किसी चीज़ का और सामान जो है वो सही मिलता है, वहीं पर हम जाकर ख़रीदारी करें। लेकिन हाँ, केवल ज़रूरी की चीज़ों को ही हम खरीदने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम ऑफ़र देखें तो हर सामानों को हम खरीदने की कोशिश करें, जो हमारे ज़रूरी भी नहीं है वो भी हम खरीद लें। तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। ऑफ़र देकर हमें सामान खरीदनी है, लेकिन हमें ज़रूरी सामानों को पहले हमें देखकर ख़रीद लेना है और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। तो यह हमारी छोटी टिप्स है जो कि पैसे बचाने में हमारी मदद कर सकती है। तो यहाँ पर अब हम 7वें नंबर की टिप्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, छोटे खर्चों पर हम ध्यान दें। जैसे कि रोज़ के छोटे छोटे खर्च करते हैं वो भी हम एक डायरी में नोट डाउन कर लें, और जो महीने में अगर हम इकट्ठी सामान वगैरह लाते हैं उसका भी हम नोट डाउन करके रखें। इससे हमें पता चलेगा कि महीने में हमारे घर को चलाने में कितने पैसे की ज़रूरत होती है। तो बजट बनाने का सबसे जो मेन टारगेट होता है कि हमें पता चलने लगता है कि हमारे खर्च घर के टोटल कितने होते हैं और कितने हम पैसे बचा सकते हैं। तो और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा 8वें नंबर का जो टिप्स है वो यह है कि बचा हुआ खाना जो भी हमारे घर में है, बचता है, उसका हम दोबारा अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे घर की अनाज की भी बचत होगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। जैसे कि रात में अगर दाल बच जाए तो उसे आप आटे में डालकर अच्छी तरीके से बहुत ही टेस्टी रोटी बना सकते हैं तेल वगैरह देकर। और अगर हमारे खाने के बाद रात का चावल बच जाता है तो वो भी आप सुबह में अच्छे से फ्राई वगैरह करके अपने नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे खाने की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी, और घर की जो भी बर्बाद होने वाली चीज़ें हैं उसका हम अच्छे से दूसरे तरीके से इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 9वां टिप्स देख लेते हैं कि 9वां टिप्स हमारा क्या है। तो बचत करने का सबसे जो अच्छा तरीका यहाँ पर पैसे बचाने अगर हम चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने घर की जगह अगर कुछ मिट्टी वगैरह खाली है, या फिर अगर आप अच्छे खासे घर पे रहते हैं, ऊपर डब्बे में, गमले में, कोई बड़ा बड़ा टब में आप लगा सकते हैं पेड़ पौधे, जिससे हमारी जो है वो सब्जियों की भी बचत हो सकती है। मार्केट में जब सीज़नली सब्जियां आती हैं तो पहले तो वो महंगी होती हैं, फिर धीरे धीरे वो सस्ती होती हैं, और जब हम घर पर सब्जियों को लगाएंगे तो वह हमें एक तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से, मतलब कि लगाया हुआ सब्ज़ी हमें खाने के लिए मिलेगी, और दूसरा हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा बचेंगे। तो घर की जो सब्ज़ियां लगी हुई होती हैं फ्रेंड्स बिल्कुल टेस्टी होती हैं, क्योंकि हम लोग उसमें खाद वगैरह ज़्यादा नहीं देते हैं, इसलिए उसका जो स्वाद आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आपके घर में ज़मीन थोड़ा सा खाली है या फिर छत है तो आप गमले में भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को लगा कर रखें, जिससे हमें घर में थोड़ी बहुत सब्जियों भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर के खाने में। तो घर में पौधे ज़रूर लगाएं। अब हम बात कर लेते हैं 10वां टिप्स। जैसे कि अगर हम ख़रीदारी करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन, अगर हम ख़रीदारी करते हैं तो हम दोनों का रेट देख सकते हैं। जैसे कि ऑफ़लाइन में अगर हमें कम चीज़ों में कम पैसे में वो चीज़ मिल जाती है तो हमें ऑफ़लाइन ही शॉपिंग करनी चाहिए, और अगर हमें ऑनलाइन वह चीज़ें हमें सस्ती और अच्छी मिल रही है तो हमें ऑनलाइन भी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वही चीज़ अगर ऑनलाइन में सस्ती मिलती है तो हमें ऑनलाइन की भी शॉपिंग करनी चाहिए। दोनों को हमें अच्छे से समझ कर हमें शॉपिंग करनी चाहिए, जिससे हमारे पैसे की भी बचत हो और हमारा जो सामान है, ख़रीदा हुआ सामान है, वो भी हमें अच्छा मिल जाए।
तो इस तरीके से हमारे पैसे भी अच्छे खासे बच सकते हैं और कम पैसे में हम अच्छे सामान खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 11वां नंबर टिप्स का, जो कि है कपड़ों से रिलेटेड। कपड़े हम ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदें। अगर कोई पर्व त्योहार में हमें नए कपड़े की ज़रूरत है तभी हम कपड़ों का ख़रीदारी कर सकते हैं, नहीं तो जो कपड़े हमारे पड़े हुए हैं पुराने कपड़े, उसी का हम नई तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे हमारे कपड़े की जो ख़रीदारी हम करते हैं वो भी हमारे पैसे जो हैं वो बच सकते हैं। क्योंकि हम बेवजह अगर हर महीने 2 महीने 3 महीने पे अगर हम कपड़े ख़रीदते हैं तो इससे हमारे पैसे की बचत होने के बजाय और हमारे खर्चे बढ़ सकते हैं। तो कपड़ों की ख़रीदारी आप तभी करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कि हाँ, हमें कपड़े ख़रीदने हैं, क्योंकि इस पर्व में त्यौहार में हमें नए कपड़े ही चाहिए। तो इस पर्व त्योहार के लिए ही आप कपड़े खरीद सकते हैं। बाकी आप हर जगह पार्टी फंक्शन में आप पुराने कपड़े को नई तरीके से इस्तेमाल कर कर पहन कर जा सकते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे की बचत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 12वें नंबर की टिप्स की। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी अगर आप घर में टीवी वगैरह चलाते हैं तो आप अगर मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो उसका भी खर्च जो है वह हर महीने आता है, और जब हम टीवी वगैरह रिचार्ज करते हैं तो उसका भी खर्च होता है। तो इससे अच्छा है कि आप टीवी के खर्च से आप बच सकते हैं। जो भी कनेक्शन वगैरह लेते हैं हम, तो उस कनेक्शन का आप फ्री में जो फ्री डिश होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे हर महीने 350, 400, 500 रुपये की लगभग बचत हो जाती है अगर हम फ्री डिश का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स, अब हम 13वें नंबर की टिप्स की बात कर लेते हैं, जो कि है कि बचाए हुए पैसों का अलग कोई डब्बा रखें या फिर गुल्लक रखें। क्योंकि जब भी हम बचत करते हैं तो बचत के पैसे और खर्चे के पैसों को एक साथ रख देते हैं। तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप पैसे बचाएं महीने की सैलरी में से, तो उस पैसे को आप बिल्कुल अलग पर्स में, डब्बे में या फिर गुल्लक में रख सकते हैं, जो कि आप हर महीने उसमें आप पैसे बचाकर बिल्कुल साइड में रखने की कोशिश करें। इससे हमारे वो बचाए हुए पैसे जो हैं वो साइड में पड़े रहते हैं। अब हम 14वें नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स, जो कि है हमारी घर की छोटी मोटी मरम्मत जो भी होती है। अगर हम खुद से करना जानते हैं तो उस चीज़ों की मरम्मत हम घर पे ही करें। क्योंकि हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए अगर हम मिस्त्री के पास जाते हैं तो बहुत सारे पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं एक छोटी सी चीज़ को ठीक करने के लिए। तो अगर आप जानते हैं, जैसे कि लाइन वगैरह में कुछ कुछ चीज़ें ठीक करना, बिजली कहीं नहीं जल रही है, लाइन वगैरह नहीं आ रहा, तो आप इन चीज़ों को घर पे भी ठीक कर सकते हैं। बॉल वगैरह लगाना जानते हैं तो ये सब चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ही करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम मिस्त्री को बुलाते हैं तो बहुत सारे पैसे हमारे खर्च होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इससे घर की कोई भी चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ हो, चाहे घर की कुछ भी मरम्मत हो जो आप करना जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ों को सीख सकते हैं, जिससे हमारे बहुत खर्चे जो हैं वो कम हो सकते हैं, हमारे पैसे की बचत हो सकती है अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को घर पे रहकर ही खुद से मरम्मत करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, जो भी आप घर में सामान लाते हैं, चाहे वो राशन हो या फिर कोई भी और चीज़ें हों, जो हम ख़रीदते हैं वो हम सीधे कैश देकर ख़रीदें, यानी कि नकद ख़रीदने की कोशिश करें। उधार कर्जे से हम बचें, क्योंकि ये सब चीज़ों को अगर हम उधार कर्जे में लेकर आते हैं तो हम और भी ज़्यादा मुश्किलों में पड़ सकते हैं और हमारे पैसे बचने की बजाय ज़्यादा खर्च हो जाती है इन सब चीज़ों में। यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरा 16वां टिप्स जो है वह यह है कि ब्रांडेड कपड़े वगैरह ख़रीदने से बचें। हम मशीनरी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं ब्रांडेड, क्योंकि उसमें गारंटी होता है कि इतने साल में अगर ख़राब होते हैं तो हम आपको दूसरी नई चीज़ें दे सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम बिल्कुल फ्री मरम्मत करवा सकते हैं। तो इसलिए आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़रीदें तो आप उसकी मतलब कि कंपनी की चीज़ें ख़रीदें, ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदें। लेकिन अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करते हैं तो बिल्कुल लोकल मार्केट से कपड़े ये सब की ख़रीदारी करें। राशन वगैरह की ख़रीदारी बिल्कुल लोकल मार्केट से करें, क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं और कम दाम में हमारे बजट में ही सारी चीज़ें आ जाती है। कपड़े की ख़रीदारी अगर हम ब्रांडेड करते हैं तो बहुत दिनों तक हम तो कपड़े को यूज़ नहीं करते हैं, और वो हम कुछ ही समय के लिए
उसे हम पहनते हैं, फिर उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा है कि लोकल शॉप से ही हम शॉपिंग करें। कपड़ों की अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, लोकल चीज़ें ही हम देखें, क्योंकि हर समय जब हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हर समय हम इन सब चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहाँ पर चीज़ें जो है वो अच्छी मिलती है, किफ़ायती मिलती हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें ख़रीदने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रांडेड चीज़ों पर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ों की गारंटी है वही चीज़ें हमें ब्रांडेड ख़रीदनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो 17वां टिप्स है वो यह है कि बच्चों को भी बचत की आदत सिखाएं। अगर पूरे परिवार में 2-4 लोग अगर एक साथ अच्छे से बचत कर सकते हैं तो हमारे पैसे जो हैं वो महीने के अंत में भी हमारी मुश्किलें नहीं बढ़ सकती है, और हमारे महीने वाली जो सैलरी होती है उसमें से भी हम अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि बच्चों की आदत अगर बाहर के खानों की या फिर चिप्स वगैरह की अगर नहीं आप दिलाते हैं ज़्यादा, और इस आदत को आप ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, तो आपके इसमें भी बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो बच्चों को भी हर समय बचत की आदत को ज़रूर सिखाने की कोशिश करें, ताकि उनकी भी आगे जो भविष्य है वह ज़रूरत की चीज़ों को ही खरीदने की कोशिश करें। तो बच्चों को भी बचत की आदत ज़रूर डलवाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम 18वें टिप्स की बात कर लेते हैं, जो कि आता है त्योहारों पे खर्च करने से पहले अपने बचत को रेगुलर बचाने की कोशिश करें। जैसे कि त्यौहार आते हैं तो बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ये सब चीज़ों में पूजा पाठ होती हैं, खिलौने वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह सब चीज़ हमें ख़रीदनी पड़ती है। कई लोग नए कपड़े ख़रीदते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम त्योहारों में खर्च करते हैं। तो इन त्योहारों को खर्च करने के लिए अगर हम महीने की जो सैलरी हमारी मिलती है वो हमारी उतनी मिलती नहीं है कि हम 1 महीने की सैलरी का वो पैसे जो है वो खर्च कर लें। तो इससे अच्छा है कि हम 100-100 रुपए की हर महीने बचत करें, और उस त्यौहार के लिए हम पहले सोच कर रखें। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है त्यौहार में खर्च करने की जगह, वो दिवाली में पैसे खर्च होते हैं, होली में होते हैं, नए कपड़े चाहिए, हर जगह घर की सजावट के लिए पैसे चाहिए। तो इन मेन चीज़ों के त्योहारों के लिए आप पहले से ही पैसों की बचत कर सकते हैं। बाकी जो त्यौहार हैं उसमें खाना पीना, मिठाई, पूजा पाठ होती हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत महीने की सैलरी में से कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पर्व होते हैं, ज़्यादातर दिवाली हो गया, होली हो गया, हिंदुओं का जो मेन पर्व होता है, या फिर आप किसी भी जाति के हैं, तो आपके लिए जो भी मेन पर्व है, आप उस मेन पर्व के लिए आप कुछ पैसे बचाने की हर महीने कोशिश करें, कुछ ना कुछ। तो आपके जो त्यौहार हैं वो भी अच्छे से बीतेंगे, और आपके ऊपर एक साथ लोड भी, यानी कि एक साथ आपके भार भी नहीं हो सकता है। तो त्योहारों के लिए भी आप पहले से बचत करने की कोशिश करें। थोड़े थोड़े ही पैसे आप त्योहारों के लिए बचा कर रखें। और फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर 19वां जो टिप्स आता है वो यह है कि थोड़ा सा धैर्य और अनुशासन बना कर रखें। क्योंकि अगर हम कोई भी नियम लागू करते हैं, चाहे वो बच्चों पर हो या फिर कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि यह खर्च नहीं हो, बेफालतू के यहाँ पर घर के खर्च कम हो सकें, तो वहाँ पर अनुशासन बना कर रखें कि अगर कोई किसी ने एक बात कह दी कि यहाँ पर इस जगह पे हम खर्च नहीं करेंगे, तो वो खर्च बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हमें अनुशासन घर में बना कर रखना चाहिए कि कितने पैसे किसको देने हैं, कितने खर्च के लिए देने हैं, बच्चों को कितने देने हैं, और कितने दिनों में उनको वो पैसे को खर्च करना है। तो इस तरीके से अगर आप अनुशासन थोड़ा सा अपने घर में बनाते हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि अगर हमने ये बीच में पैसे खर्च कर दिए तो हमें दोबारा पैसे नहीं मिल सकते हैं। तो इससे बच्चों की भी बहुत अच्छा आदत लग सकती है, और बच्चे अनुशासन में रहने की कोशिश हमेशा करेंगे। तो यह पैसे बचाने का सबसे बड़ा अच्छा कारण है कि बच्चों को एक तो शुरू से पैसे बचाने का जो मतलब कि नियम है वो पता चलेगा कि हमारे फालतू खर्चे नहीं होने चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत के खर्चे हैं वहीं पर हमें खर्चे करने हैं। दूसरे, वह अनुशासन में रहेंगे कि अगर हमने ये पैसे पहले खर्च कर दिए तो फिर दोबारा हमें पैसों की कोई भी ज़रूरत पड़ने पर हमें पैसे नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत घर में अनुशासन ज़रूर बना कर रखें। और कोई भी अगर बचत करते हैं तो धैर्य भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। अगर हम धैर्य के साथ पैसों की बचत करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं कि पैसों को हम धीरे धीरे ही बचत करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि इकट्ठे हमारे
इतने सारे अमाउंट तुरंत सेव हो जाए, तो यह चीज़ कभी नहीं हो सकती है। और हमारे घर की चलाने के लिए जो मुश्किलें होती हैं वह बढ़ जाती है और हमारे पैसे भी नहीं बचते हैं। तो थोड़ा सा घर में धैर्य और अनुशासन ज़रूर बनाना हमें चाहिए। धैर्य यह कि हमारे पैसे कम है, कम में ही हमें चलाना है और थोड़े थोड़े ही पैसे हमें बचाने की कोशिश करनी है, चाहे वो 50 रुपये हो, 10 रुपये हो या फिर कितने भी कम अमाउंट हो, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ही बचत करने की आदत डालनी चाहिए। चाहे वो बच्चों को आदत बनाने की कोशिश करनी हो या फिर आप बड़े लोगों की। तो धैर्य और अनुशासन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हम पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स, अब हम 20वें टिप्स की जो सबसे लास्ट टिप्स है वह यह है कि हर महीने बचत का लक्ष्य यानी कि आदत ज़रूर बनाएं। जैसे हमें महीने में 500 रुपये बचाने हैं, 1000 रुपये बचाने हैं या फिर 100 रुपये ही बचाने हैं, लेकिन उसका एक निर्धारित समय तय करें कि इस महीने में सैलरी आएगी और इस महीने में के ही इस डेट पर ही हम इतने पैसों को सेव के लिए अलग रख देंगे। उसका एक बिल्कुल टारगेट आपको बनाना है कि हमें इतने सैलरी में से इतने पैसे को पहले से ही हटा के रखना है। अगर आप यह नियम को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपकी सैलरी जितनी भी हो उसमें से अगर आप कम हो या फिर ज़्यादा हो, उसमें आपने 500 रुपये भी महीने की बचत किए तो यह बहुत बड़ी बचत हो जाती है। लेकिन इस नियम को आपको रेगुलर रखना है। इस नियम पे हमेशा आपको एक टारगेट बनाकर चलना है कि हर महीने मुझे 500 रुपये अपने सैलरी में से बचाने ही बचाने हैं। तो आप इस तरीके का अगर कोई टारगेट बनाते हैं तो वह जो महीने का जो पैसा है, बचा हुआ पैसा, आप चाहें तो एक आरडी करवा लें या फिर उसे आप एक अलग गुल्लक में रखें और साल भर में आप पाएंगे कि आपके पास कितने पैसे जो है वह बिना कुछ कटौती के आपके इतने पैसे जो हैं वो अलग से सेव हो रहे हैं। तो हर समय यह टारगेट बना कर रखें कि महीने की सैलरी जितनी भी आती है उसमें से मुझे 500 रुपये या फिर 1000 रुपये निकालने हैं और उसे बिल्कुल हमें साइड में रखना है ताकि वह भविष्य में इस्तेमाल हो सके। तो इस तरीके से आज मेरी 20 टिप्स ऐसी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ें आपको कोई भी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपको एक कमेंट का जवाब देती हूँ कि मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा है कि मैं सामने आकर वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जितना मैं आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली मैं इस तरीके से बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं सामने आने में झिझक मुझे होती है और मैं सोचती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स थोड़े, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आने लगेंगे तो मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगी एक दिन। तो लेकिन हाँ, उस समय का मैं इंतज़ार कर रही हूँ और प्लीज़ आप लोग भी इंतज़ार कीजिए मुझे सामने देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।